हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर एपी के एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये क्वेश्चन अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कहने का रीजन क्या है भाई, इस क्वेश्चन में कुल मिला के ना 10 पार्ट्स है और इन 10 पार्ट्स के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर ना अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये 10 पार्ट्स आप लोगों ने बखूबी कर लिए, अच्छे से कर लिए, तो इन्हीं 10 पार्ट्स में से आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना इस चैप्टर के अंदर वो कहीं ना कहीं बेस्ड है। तो अगर ये 10 पार्ट्स यानी कि 10 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने बढ़िया से कर लिए तो इस चैप्टर में जितने भी आगे क्वेश्चंस है उन सारे के सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप लोग कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोगों को दिया है इन द एपी गिवन दैट a is equal to 5, b equal to 3, an equal to 50, then find the value of n and sn। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई एपी है और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a की वैल्यू दे रखी है कितनी 5, एपी का कॉमन डिफरेंस हम लोगों को दिया है 3, एपी के nth टर्म की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 50 और इसके बेसिस पर हम लोगों को n फाइंड करना है और sn की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है और ये तीन चीजें हम लोगों को गिवन है। अब क्वेश्चन को आगे लेकर चले तो क्या यहाँ से पॉसिबल है, ये तो सिंगल वैल्यू है, ये भी एक सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को भाई आगे बढ़ा सकते हैं an से। तो दिया क्या है हम लोगों को, an दे रखा है कितना 50। अब हम लोग जानते हैं कि भाई an का एक्सपेंशन क्या होता है, an का एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दिया हम लोगों ने और इस साइड में 50 एज इट इज रखा। अब हम लोग a की वैल्यू जानते हैं और d की वैल्यू जानते हैं, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a की जगह पर हम लोगों ने रखा 5, n हम लोगों को फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रखो और d की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 3 एंड दिस इक्वल टू 50। अब करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो 5 हम लोगों ने एज इट इज रखा, अब 3 ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3n, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 3 और इक्वल में कौन बैठा है 50 बैठा है। ठीक है, 5 और -3 इस टर्म को तो ऐसे ही रखो 3n, 5 और -3 कितना हो जाएगा, बन जाएगा प्लस का 2 इक्वल के इधर क्या है 50। हमें फाइनली चाहिए n, तो हम लोग क्या करें इस 2 को करना है ट्रांसपोज, तो हम लोग लिख सकते हैं 3n इक्वल टू 50 माइनस 2 और 50 में से 2 माइनस करते हैं तो 3n की वैल्यू क्या मिल जाती है 48 मिल जाती है। अब n चाहिए तो इसके लिए इस 3 को भी करो ट्रांसपोज, तो n इक्वल टू कितना हुआ 48 अपॉन 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो इस तरीके से देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 60 निकल कर आ गई। ठीक है, तो एक आंसर तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया क्योंकि हम लोगों को n निकालने के लिए बोला था। ठीक है, अब एक चीज और हम लोगों को फाइंड करनी है और वो क्या है sn की वैल्यू। ठीक है, सो देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड करना है sn, देयरफॉर sn इक्वल टू, देखो हम लोग ना n निकालने के ना 3 फॉर्मूले, sn निकालने के 3 फॉर्मूले जानते हैं। कौन कौन से, एक फॉर्मूला है हम लोगों का sn फाइंड करने का, sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं हम लोग सब निकालने के लिए, इस फॉर्मूले का यूज तब किया जाता है जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और हम लोगों के पास में कॉमन डिफरेंस हो। दूसरा फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस an। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और हम लोगों के पास में उस एपी का nth टर्म हो। और तीसरा फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस l और इस फॉर्मूले का यूज तब करते हैं भाई हम लोग जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और हम लोगों के पास में एपी का लास्ट टर्म हो। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म है और हम लोगों के पास एपी का nth टर्म भी है ना। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आसानी के लिए, सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, सो sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए, n की जगह पे क्या रखें भाई, n कितना है, n है अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने 16, तो यहाँ पे रखा 16 अपॉन में 2, a की जगह पे क्या रखें 5 और an की जगह पे हम लोग रख देते हैं 50 और अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो 2 से देखो इसको कैंसिल कर दें, 8 टाइम्स कैंसिल हो गया 8 टाइम्स और यहाँ पे इन दोनों को कर दो प्लस, तो ये बन गया 55। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 440।
ठीक है, और ये आंसर हो गया भाई सेकंड। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए दोनों आंसर फाइंड कर दिया। हम लोगों को n फाइंड करना था तो n की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 16, और हम लोगों को Sn फाइंड करना था तो Sn हम लोगों ने फाइंड किया कितना 440। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। तो चलिए चलते हैं भाई अगले पार्ट पर। अब अगले पार्ट में हम लोगों को दिया क्या है, अगले पार्ट में हम लोगों को बोला गया है ए है कितना, एपी में ए यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, A13 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी 35। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है भैया कॉमन डिफरेंस, और हम लोगों को S13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, दो चीजें हम लोगों को दे रखी हैं। अब देखो क्वेश्चन को कहां से आगे लेकर चल सकते हो, तो यहां से लेकर चल सकते हो, ये तो सिंगल वैल्यू है, यहां से तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन को कहां से आगे लेकर चलना पड़ेगा, यहां से लेकर चलना पड़ेगा। तो भाई हम लोगों को दिया क्या है, A13 की वैल्यू दे रखी है कितनी 35, और हम लोगों को A पता है। अब बताओ A13 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो भाई इसका एक्सपेंशन होता है A प्लस 12D एंड दिस इक्वल टू 35। अब हम लोग A की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, A की जगह पे रखा 7 प्लस में 12D एंड दिस इक्वल टू 35। हम लोग D कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो 12D किसके इक्वल होगा 35 माइनस 7 के, और 35 में से 7 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 28। मतलब 12D की वैल्यू कितनी आई 28। तो D कितना होगा के लिए क्या करें, इस 12 को भी ट्रांसपोज करते डिवीजन में चला जाएगा, तो 28 अपॉन 12। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो D की वैल्यू निकल कर आ जाती है वो कितनी आ जाती है 7 अपॉन 3। तो पहला आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, चलिए लिख देते हैं आंसर। अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को S13 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो वी नो दैट क्या जानते हैं भाई हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को Sn फाइंड करना होता है कब, जबकि हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो, जब हम लोगों के पास में nth टर्म हो। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, n अपॉन 2 a प्लस an। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए, n की जगह पे यहाँ पे क्या है 13, सो देयरफॉर S13 कितना होगा, भाई n की जगह पे 13 है तो यहाँ भी n की जगह पे रखें 13 अपॉन में 2। एपी का फर्स्ट टर्म बताइए हम लोगों को कितना है 7 है, रख दीजिए, और an का मतलब n की जगह पे 13 है तो ये क्या हुआ A13, और A13 की देखो वैल्यू कितनी है 35 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 35। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 13 अपॉन 2 ऐसे ही रखा, और 7 और 35 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 7 और 5 12 यानी कि 42। अब इससे कैंसिल आउट कर दो तो कितने टाइम्स कैंसिल हुआ 21। अब 21 3 जा 63 कैरी गया 6, 21 बन जा 21 और 6 कितना हो गया 27। इसका मतलब S13 की वैल्यू कितनी आ गई 273 निकल कर आ गई। तो ये हुआ हम लोगों का देखो फर्स्ट आंसर, ये हो गया हम लोगों का सेकंड पार्ट का आंसर। करेक्ट है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम लोग तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोगों को क्या क्या दे रखा है पहले वो चीज देखें हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को A12 की वैल्यू दे रखी है, और A12 की वैल्यू दे रखी है 37। D हम लोगों को दिया है कितना 3, निकालना क्या है हम लोगों को A की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है S12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है, दो चीजें गिवन है। अब बताओ क्वेश्चन को आगे लेकर कहां से चल सकते हैं, क्या यहाँ से लेकर चल सकते हैं, नहीं चल सकते, दिस इज द सिंगल वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर नहीं चल सकते, तो क्वेश्चन को कहां से लेकर चलेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है A12 कितना 37, और A12 का एक्सपेंशन क्या होगा भाई, इसका एक्सपेंशन होगा A प्लस 11D एंड दिस इक्वल टू 37। अब D पता है हम लोगों को, तो D की जगह पे वैल्यू रख देते हैं। तो A हम लोगों ने ऐसे ही रखा, 11 हम लोगों ने लिया, और D की जगह पे रख दिया क्या 3 एंड दिस इक्वल टू 37। तो फिर से लिखें तो A इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बना 33, और इक्वल के इधर क्या है 37 है। A चाहिए तो इस 33 को ट्रांसपोज करते हैं, तो A इक्वल हुआ 37 माइनस 33। तो इस तरीके से जब माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 4। तो A की वैल्यू क्या मिल जाती है, A की वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है 4। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। अब क्या निकालना है हम लोगों को, A12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो वी नो दैट
वी नो दैट, भाई क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि अगर हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो, जो कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, और हम लोगों के पास किसी भी एपी का nth टर्म हो, तो भाई एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उस केस में एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आसानी से सम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एन की जगह पे क्या रखे भाई, एस 12 चाहिए ना, सो देयरफॉर एस 12, तो एन की जगह पे क्या है 12 है, तो भाई यहाँ पे रखो 12 अपॉन में रखो 2, ए की जगह पे क्या रखोगे, ए की जगह पे रखोगे 4, और ए एन का मतलब देखो एन कितना है 12 है, तो ए एन का मतलब क्या हुआ A12, और A12 की तो वैल्यू हमारे पास में है ना 37। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 6 लिखा, और यहाँ पे दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, तो 4 और 37 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 40, अच्छे इंटू में है। ठीक है, ये इंटू में, तो इंटू में क्या आ जाएगा 41, और जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बन जाए 6, और 6 4 जा 24, तो क्या हो गया 246 निकल कर आ जाता है क्या S12, यानी कि इस एपी के फर्स्ट 12 टर्म्स का सम होगा 246, और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा 4 होगा। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। भाई फोर्थ पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, देखें जरा। A3 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, और A3 कितना दिया है 15 दिया है। इसके अलावा हम लोगों को S10 की वैल्यू दे रखी है कितनी 125। अच्छा, निकालना क्या है हम लोगों को, हम लोगों को D की वैल्यू निकालनी है, और हम लोगों को A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है, 2 चीजें गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे कहां से लेकर चले, क्या ये सिंगल वैल्यू है? बिल्कुल है, एक नहीं, बिल्कुल नहीं। A3 तो कॉम्बिनेशन होता है ना A और D का, तो यहां से भी लेकर चले और यहां से भी लेकर चले, दो इक्वेशन सब हम लोग बनाएंगे। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को A3 की वैल्यू दे रखी है 15, और यहाँ पर हम लोगों को S10 की वैल्यू दे रखी है जो भी कितनी है 125। ठीक है, मान के चलें कि AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस B है, तो भैया उस केस में A3 का एक्सपेंशन क्या होगा, आप कहेंगे उस केस में A3 का एक्सपेंशन होगा A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इक्वल हुआ किसके 15 के, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम लोगों को देखो एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में, राइट। यहां से हम लोग देखें तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं SN फाइंड करने का, क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या करें भाई, n की जगह पे यहाँ पे क्या है 10 है, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रखें 10 रखें, तो इसका एक्सपेंशन तब क्या होगा n/2 का मतलब n/2 का मतलब 10/2, फिर क्या है 2a, ऐसे लिखिए भैया 2a, फिर क्या होता है n-1, तो n की जगह पे रखेंगे 10, तो 10-1 कितना हो जाएगा 9, और इंटू में dn। तो इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई थिंक कोई डाउट यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब देखो इससे कैंसिल कर दो इसको, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 इंटू में क्या मिला, इंटू में मिला 2a प्लस 9d एंड दिस इक्वल टू 125। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 फैक्टर है और यहाँ भी 5 एक फैक्टर है इस नंबर का, तो हम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5, या फिर कह लो कि 5 को ट्रांसपोज करना है, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 25। तो इस साइड में हम लोगों को क्या मिला 2a प्लस 9d एंड इक्वल में क्या मिला, इक्वल में 25, और इस तरीके से इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम लोगों के सामने 2 इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है a और d वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यूज निकाल दें, और एक बार a और d की वैल्यूज अगर हमारे हाथ लग गई तो उसके बाद तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं एपी में। ठीक है, तो चलो निकालते हैं भैया a और d। कैसे निकालना है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a, और यहाँ पे ऑलरेडी 2a है, फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दें क्योंकि सेम साइन के नंबर्स हैं, तो भाई a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू निकल आएगी, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 2 and subtracting इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। भाई करो 2 से मल्टीप्लाई करो,
2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे इसको 2a, 2 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे इसको 4d, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 30। इसको ऐसे ही लिखना है, तो आपने लिख दिया इसको 2a प्लस 9d इक्वल में क्या है, इक्वल में 25 है। अब माइनस करना है, तो जिसको माइनस किया जाता है उसके साइन चेंज होते हैं, तो भाई ये नेगेटिव हो जाना है, ये भी नेगेटिव हो जाना है, ये भी नेगेटिव हो जाना है। ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है, 2a का कैंसिल हो गया, 4d माइनस का 9d, तो यहाँ से बोला हम लोगों को माइनस का 5d एंड इक्वल में यहाँ से हम लोगों को मिल गया 5। ठीक है, तो माइनस का 5d इज इक्वल टू 5, इसका मतलब d कितना आया, d आ जाएगा तब 5 अपॉन माइनस का 5, कैंसिल आउट कर दें तो d की वैल्यू इस तरीके से कितनी आ गई, d की वैल्यू निकल आई माइनस का 1। राइट, तो अब हम लोगों ने देखो d की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करें, इस d की वैल्यू को रख देते हैं भाई इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे कि हम लोगों को a की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 रखिए, a तो ऐसे रखा हम लोगों ने। ठीक है, प्लस 2d है तो 2 हम लोगों ने लिखा और d की जगह पर -1 और इक्वल के अंदर देखें तो क्या है 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a ऐसे ही रखा और 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 दिस इक्वल टू 15। हमें a चाहिए तो इस -2 को करते हैं ट्रांसपोज, तो a इक्वल कितना हुआ 15 प्लस 2 और 15 प्लस 2 का मतलब हुआ 17, मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म कितना आ गया 17 निकल कर आ गया। ठीक है, तो देखो हम लोगों को d फाइंड करना था, तो d तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एक आंसर तो हम लोगों को मिल गया। इसके अलावा हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, a10 की निकालनी है। ठीक है, तो चलो भाई निकालते हैं a10 की वैल्यू। सो देयरफॉर a10, अच्छा a10 का एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस 9d, और अब हम लोगों के पास में a की भी वैल्यू है और हमारे पास में d की भी वैल्यू है, पुट कर देते हैं। a की जगह पे हम लोग क्या रखें, a की वैल्यू जो कि कितनी है 17 प्लस का 9, और d की जगह पे क्या रखें, d की वैल्यू जो कि कितनी है माइनस का 1, और उसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 17, अब देखो 9 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, और 17 में से 9 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 8। इसका मतलब इस AP का जो 10th टर्म है वो कितना है 8 है, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है माइनस का 1। तो ये आंसर हुआ भाई इस पार्ट का। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट पार्ट पर। तो आज के लास्ट पार्ट में हम लोगों को जो AP दे रखी है उसमें हम लोगों को दिया है कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू जो कि 5 है। इसके अलावा हम लोगों को S9 की वैल्यू दे रखी है कितनी 75। निकालना क्या है, हम लोगों को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और A9 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, दो चीजें गिवन है। अब क्वेश्चन को नो डाउट यहाँ से तो आगे लेकर नहीं चल सकते हैं, जब यहाँ से आगे लेकर नहीं चल सकते हैं तो कहाँ से लेकर चलें, यहाँ से। भाई हम लोगों को दिया है क्या S9 और इसकी वैल्यू है 75। हम लोग जानते हैं कि Sn का एक्सपेंशन क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करें तो यहाँ पे n की जगह पे क्या देख रहे हैं हम लोग 9 देख रहे हैं, तो जहां जहां इस फॉर्मूले में n है वहां वहां क्या पुट करते हैं 9। तो सबसे पहले क्या होगा n/2 का मतलब 9/2, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 9/2, फिर 2a एज इट इज हम लोगों ने रखा 2a प्लस का साइन रख दीजिए, फिर होता है n-1 और n की जगह पर 9 है तो आप क्या लिखोगे 9-1, 9-1 का मतलब 8 और इनटू में क्या है d, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 8d और इक्वल में क्या है, इक्वल में 75 एज इट इज रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, देखो 9/2 को सबसे पहले ट्रांसपोज कर दो, तो 2a हम लोगों ने ऐसे ही रखा प्लस का 8d हम लोगों ने ऐसे ही रखा, 75 इधर है। अब भाई 9/2 को ट्रांसपोज कर रहा है तो जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में जाएगा और जो डिवीजन में वो मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 तो ऊपर चला गया और 9 जाएगा नीचे। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दो, जो चीजें कैंसिल हो सकती है भाई 3 से हम लोग देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा 25, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। इस साइड में क्या है, इस साइड में है 2a प्लस 8d और इस साइड में देखें तो 25 इंटू 2 कितना बन गया, ये बन गया 50 और अपॉन में आ गया 3। अब हम लोगों के पास में d की वैल्यू है जो कि कितनी है 5 है, यहाँ पर रख देते हैं
तो 2a हम लोगों ने एज इट इज रखा प्लस 8d है, d की जगह पर रख दिया 5 एंड दिस इक्वल टू 50/3। आगे कोई डाउट है, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब 2a एज इट इज हम लोगों ने लिया, 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 और इस साइड में हम लोगों को 50/3 एज इट इज हम लोगों ने रखा। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो 2a तो इधर ही रखो और इस 40 को कर दो ट्रांसपोज, तो 2a हम लोगों ने एक ही साइड में लिया। इस साइड में ऑलरेडी क्या है, इस साइड में ऑलरेडी है 50/3 और जब 40 को ट्रांसपोज करेंगे तो सब फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, कभी भी जब एक फ्रैक्शन और एक नंबर को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है ना उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में और एज इट इज प्लस माइनस कर देते हैं सारी चीजें। तो भाई 50 हम लोगों ने ऐसे ही रखा, 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 120 और अपॉन में क्या आ जाएगा, एज इट इज 3 आ जाएगा और इस साइड में क्या है, इस साइड में है 2a। अब 50 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस का 70 अपॉन में आ गया 3 और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 2a की। फाइनली हम लोगों को a चाहिए तो इस 2 को भी कर दें ट्रांसपोज, तो a इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का 70 अपॉन 3 था। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवीजन में आ जाएगा, और सॉरी 2 आएगा डिवीजन में 2। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो कितने टाइम्स, 35। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3। ठीक है, तो ये हुआ भाई हम लोगों का फर्स्ट आंसर इस पार्ट का। ये हम लोगों को फाइंड करना था ना, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को a9 की वैल्यू चाहिए। सो देयरफॉर a9 का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, इसका एक्सपेंशन होता है क्या, a प्लस 8d। क्या हम लोगों के पास में a और b दोनों की वैल्यूज हैं, यस। देखो a अभी निकाला है, b हम लोगों के पास में पहले से ही है। ठीक है, तो रख लो भैया वैल्यू, a की जगह पे रख दिया माइनस का 35/d प्लस 8 है और d की जगह पे क्या रखेंगे, d की जगह पे 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 35/3 और 8 5 जा 40। फिर से बेटा इसको लिखे माइनस का 35, अब 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो बन गया 120 अपॉन में आ गया 3। ठीक है, अब ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो भाई 120 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 85 और अपॉन में 3। इसका मतलब 85/3 इज व्हाट, दैट इज द 9th टर्म ऑफ दिस AP। तो ये आंसर दूसरा हो गया, यानी कि ये वाला। ठीक है, आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पर। यहाँ हम लोगों को बोला है कि KP है और इस AP में A की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, यानी कि AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है हम लोगों को 2, कॉमन डिफरेंस हम लोगों को दिया है 8, SN की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, 90, और निकालना क्या है, निकालना है हम लोगों को M की वैल्यू और AN की वैल्यू। तो ये दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है, ये 3 चीजें हम लोगों को गिवन है। अब जरा बताओ क्वेश्चन को आगे कहां से लेकर चल सकते हैं, क्या यहां से लेकर चल सकते हैं, तो सिंगल वैल्यू है, यहां से क्वेश्चन को आगे नहीं ले जाया जा सकता। ये भी सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब क्वेश्चन को आगे कहां से ले जाना होगा, इस टर्म से। ठीक है, तो भाई SN की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर दी है कितनी, 90, और SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका एक्सपेंशन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड दिस इक्वल टू कितना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 90 दे रखा है। अब हम लोगों के पास में a की वैल्यू है, हम लोगों के पास में d की वैल्यू है, क्या करें, पुट कर देते हैं a और d की वैल्यूज। तो n/2 हम लोगों ने एज इट इज रखा, 2a लिखा हुआ है तो 2 ऐसे ही रखा, और a की जगह पे अब हम लोग रखेंगे क्या, 2 प्लस n माइनस 1 एज इट इज हम लोगों ने रखा, और d की जगह पे हम लोग रख रहे हैं d की जो वैल्यू है 8 एंड दिस इक्वल टू 90। n/2 ऐसे ही लिखा, और 2 into 2 का मतलब हुआ 4, 8 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो बन गया 8n, 8 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 8 एंड दिस इक्वल टू 90। अब n/2 एज इट इज फिर से हम लोगों ने रखा, 8n हम लोगों ने लिख दिया, और 4 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 4 एंड इक्वल के इधर 90 है, रख दीजिए। अब n/2 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, n/2 का मल्टीप्लाई जब 8n में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 4n स्क्वायर, n/2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस का 2n और इक्वल के इधर 90 था। अब 90 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस 90 एंड दिस इक्वल टू 0।
अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों के साथ में आ गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो देखें हम लोग 3 टर्म्स है, तीनों के तीनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो हम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। 2 से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो भाई ये बन जाएगा 2n स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का n और ये बन जाएगा माइनस का 45 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो मिडिल टर्म को करते हैं स्प्लिट। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 2 इंटू माइनस 45 का मतलब माइनस 90 जिनका प्रोडक्ट हो और जिनका सम कितना हो माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस 1 होना चाहिए सम, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 90। तो ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं क्या क्या, माइनस 10 और 9। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा माइनस का 90, दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। मतलब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखा जा सकता है माइनस का 10n प्लस का 9n फिर माइनस का 45 एज इट इज n इक्वल के इधर 0 है। अब इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, आप कहेंगे 2n कॉमन है, तो बचा क्या n माइनस 2n कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिलेगा 5। इन दो टर्म्स में देखा तो 9 कॉमन है और 9 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में बचा n माइनस का साइन लगा देते हैं। 45 में से 9 एज अ फैक्टर चला गया तो बचा क्या माइनस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग फिर से देख रहे हैं दो टर्म्स है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है n माइनस 5, तब बचा क्या, तब बचता है 2n प्लस 9 and this equal to 0. Now the product of two expressions is 0, so at least one of them must be 0. या तो भाई क्या होगा n minus 5 0 के बराबर है या फिर 2n plus 9 0 के बराबर है। अगर n minus 5 0 के बराबर है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 निकल कर आ जाती है और यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है, यहाँ से n की वैल्यू निकलती है माइनस का 9/2। ठीक है, देखो n की वैल्यू कभी भी ना तो फ्रैक्शन में आती है, ना डेसिमल में आती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब इस वैल्यू को क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। तो n के लिए सही आंसर क्या है, n के लिए सही आंसर है 5। तो हम लोगों ने भाई n की वैल्यू तो निकाल दी, तो एक आंसर तो हो गया ये। और क्या निकालना है हम लोगों को, an की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो देयरफॉर an इक्वल टू व्हाट, भाई an का एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब a पता है, d पता है, वैल्यूज रख दीजिए, n भी पता है, तो n कितना है 5 है। तो a की जगह पे हम लोगों ने रखा 2 प्लस n की जगह पे 5 माइनस 1 और d की जगह पे रख दिया 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 प्लस 5 माइनस 1 का मतलब हुआ 4 इंटू में हो गया 8। सो बन गया 2 प्लस 8 32 और दोनों को प्लस करने तो कितना हो गया 34। इसका मतलब an की वैल्यू कितनी आ जाती है 34। तो ये आंसर हो जाता है इस पार्ट का। क्लियर है, तो चले चलते हैं भाई, ये वाला तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगले पार्ट पर अब आते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर हम लोगों को a की वैल्यू दे रखी है 8, an की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 62, Sn की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 210, जबकि फाइंड क्या करना है, हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है, तीन चीजें हम लोगों को दे रखी है। अब क्वेश्चन को आगे कहां से लेकर चले, देखो यहाँ से लेकर नहीं चल सकते, इस बार हम लोग यहाँ से भी लेकर ना चले। कहां से लेकर चलेंगे, Sn से लेकर चलेंगे, क्योंकि Sn का एक फॉर्मूला जानते हैं ना जिसमें a भी आता है और an भी आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं यहाँ से। तो Sn की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 210 और Sn का एक्सपेंशन यानी कि फॉर्मूला क्या होता है जिसमें a आता हो और an आता हो। तो फॉर्मूला होता है भाई वो n/2 a प्लस an and this equal to 210। अब देखो a की वैल्यू जानते हैं, an की वैल्यू जानते हैं, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। n/2 हम लोगों ने एज इट इज रखा, a की जगह पे हम लोग रख रहे हैं क्या 8 रख दीजिए, an की जगह पे हम लोग रख रहे हैं क्या 62 and this equal to 210। ठीक है, n/2 एज इट इज रखिए और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 70 इक्वल में आ गया 210। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 35 टाइम्स कैंसिल होगा, तो क्या मिल रहा है यहाँ से 35 n इक्वल टू 210। तो इस तरीके से n कितना होगा, n होगा 210/35। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 से 7 टाइम्स और 7 से इसको कैंसिल कर दे तो 6 टाइम्स कैंसिल।
ठीक है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी निकल आती है, n की वैल्यू निकल आती है 6। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब हमें क्या निकालना है, हम लोगों को d भी फाइंड करना है, और जब d फाइंड करना है तो किसका यूज कर लो, अब इसका यूज कर लेते हैं भाई। an हम लोगों को दिया है कितना 62। अब n तो पता ही है ना, n की जगह पे क्या रखना है 6 रखना है। सो दिस इंप्लाइज कि हम लोगों को a6 की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 62, और a6 का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस 5d एंड इक्वल के अंदर 62 है। हमें a पता है तो a की जगह पे तो रख दी a की वैल्यू 8, d निकालना है तो इसको ऐसे ही लेके चलो, इक्वल के अंदर 62 है भाई। d चाहिए तो सबसे पहले क्या करो, इसको ट्रांसपोज करो, तो इस तरीके से 5d इक्वल हुआ किसके 62 माइनस 8, मतलब 5d इक्वल हो जाता है 62 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 54। ठीक है, तो d की वैल्यू तब कितनी आ गई 54/5। तो ये दूसरा आंसर हो गया इस पार्ट का। ठीक है, अब ये वाला समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट में भाई हम लोगों को क्या दिया है, एक बार लिखते हैं। an की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी 4, साथ में d की वैल्यू दे रखी है कितनी 2, sn की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है माइनस का 14, n हम लोगों को निकालना है इसका, और a की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्वेश्चन को कहां से लेकर चल रहे हैं, इस रिलेशन से हम लोग लेकर चल रहे हैं, फिर उसके बाद इसका यूज करेंगे। यहाँ तो सिंगल वैल्यू है तो यहाँ से तो लेके ऑब्वियसली नहीं चला जा सकता है। तो an इक्वल दे रखा है हम लोगों को किसके 4 के, तो an दिया है भाई हम लोगों को 4। अब ये n का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड दिस इक्वल टू 4 एज इट इज रखा। हमारे पास d की वैल्यू है तो इस d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। a ऐसे ही रखिए, n नहीं पता तो उसको ऐसे ही रखा हम लोगों ने n माइनस 1, और d की जगह पर रख दिया हम लोगों ने 2, इक्वल के अंदर 4 है एज इट इज रख दो। a ऐसे ही रखा, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 2n, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस 2n इक्वल हुआ किसके 4 प्लस 2 के, और 4 प्लस 2 का मतलब हुआ 6। तो a प्लस 2n की वैल्यू निकल आई कितनी 6, और यहाँ से या तो हम लोग a की वैल्यू निकाल दें या फिर n की वैल्यू निकाल दें। वैसे आसान क्या रहेगा, a की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को आगे करना आसान है। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं n के टर्म्स में, तो a इक्वल होगा किसके 6 माइनस 2n के, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो इसको इनबॉक्स कर लो या फिर इक्वेशन नंबर 1 मान लो। करेक्ट है, तो a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है यहाँ पर n के टर्म्स में। अब आ जाते हैं भाई इस रिलेशन पर। नाउ Sn हम लोगों को दिया है किसके इक्वल माइनस का 14 के इक्वल, और Sn का एक्सपेंशन क्या होता है जब हम लोगों के पास में an की वैल्यू हो। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन होता है n अपॉन 2 a प्लस an एंड दिस इक्वल टू माइनस का 14। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। भाई क्या क्या पता है हम लोगों को, n तो नहीं पता नो डाउट, तो n अपॉन 2 ऐसे ही रखा। a की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 6 माइनस 2n रख देते हैं भाई, 6 माइनस 2n प्लस an लिखा है, और an की तो वैल्यू है ना कितनी 4, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 4 एंड इक्वल के इधर माइनस का 14 है। n अपॉन 2 फिर से ऐसे ही रखो। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो माइनस का 2n है, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 प्लस 4 कितना बन जाएगा 10, और फिर ये माइनस का 2n लिख दिया हम लोगों ने, इक्वल के अंदर माइनस का 14 है। अब ब्रैकेट के बाहर n अपॉन 2 है, तो n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में कर दो। n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 10 के साथ में करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 5n। n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई जब माइनस n के साथ में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब मिलेगा n स्क्वायर, और इक्वल के इधर माइनस का 14। अब n ना n स्क्वायर वाला नेगेटिव टर्म है, तो क्या करो इन दोनों टर्म्स को ना इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो ये वाला टर्म कैसा हो जाना है पॉजिटिव, मतलब आप इसको लिखेंगे n स्क्वायर, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 5n, और ये टर्म अपनी जगह पर है यानी कि माइनस का 14 एंड दिस इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी सिचुएशन है भाई, क्या करें मिडिल टर्म को स्प्लिट,
और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या किया जाए, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, देखो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका कि प्रोडक्ट हो माइनस का 14 और जिनका सम क्या हो माइनस का 5, तो ऐसे दो नंबर्स हम लोगों को मिल जाते हैं कौन से 7 एंड 2, इनफैक्ट -7 और 2 दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा माइनस का 14 और दोनों का सम कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 एंड इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में से n कॉमन है, ले लिया भाई, तो क्या बचा n माइनस 7। यहां से देखें तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बचा n माइनस 7 एंड इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखें तो कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है और दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, n माइनस 7 ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा तब n प्लस 2 एंड दिस इक्वल टू 0। देखो कभी भी जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई भी एक 0 है, तब या तो बोल सकते हैं कि n माइनस 7 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर n प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर n माइनस 7 0 के बराबर है तो यहाँ से n की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 7 और यहाँ से n की वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है माइनस का 2। लेकिन कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स ना तो डेसिमल में होता है, ना ही फ्रैक्शंस में होते हैं और ना ही नेगेटिव होते हैं। अब क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, तो n के लिए सही आंसर क्या है, n इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। तो एक आंसर तो भाई हम लोगों को ये मिला। अब हमें क्या निकालना है, हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब हम लोगों को n पता चल गया, a हम लोगों को चाहिए, तो कौन सा रिलेशन यूज करें यहाँ पर, या फिर सीधे सीधे लेके यहाँ पर रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो नाउ पुटिंग क्या है इक्वेशन, a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो 6 तो ऐसे रखिए, माइनस का 2 रखा और n की जगह पे क्या रखते हैं 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 ऐसे ही और 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, तो 6 माइनस 14 कितना हुआ माइनस का 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। तो ये दूसरा आंसर हुआ इसी पार्ट का। ठीक है, तो चले चलते भाई नेक्स्ट पार्ट पर अब हम लोग। तो नेक्स्ट पार्ट में भाई क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को a की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 3 है, n की वैल्यू 8 दे रखी है, s दिया है हम लोगों को 192 और यहाँ पर हम लोगों को d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे ना तो यहाँ से लेकर चल सकते हैं ना यहाँ से, तो कहां से लेकर चल सकते हैं, यहाँ से लेकर चलते हैं। भाई s कहने का मतलब क्या है, s कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8 है। ठीक है, तो या तो इसको Sn कह लो या फिर S8 भी कह सकते हो क्योंकि n की वैल्यू दे रखी है। तो Sn हम लोगों को दिया है कितना 192 और n पता ही है हम लोगों को कितना है 8 है। भाई Sn का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन यानी कि फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड दिस इक्वल टू 192। ठीक है, जो जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज रख देते हैं। n पता ही है हम लोगों को कितना 8, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 8 अपॉन 2, a की वैल्यू हम लोगों को पता है 3, रख देते हैं भाई यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 प्लस n मालूम है, n की जगह पे 8 माइनस 1, d हम लोगों को फाइंड करना है तो ऐसे ही लेकर चले एंड 192 लिख दिया हम लोगों ने। कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से मिला हम लोगों को 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, यहाँ पे हम लोग देखा तो 8 माइनस 1 का मतलब हुआ 7 और d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7d इक्वल के इधर आ गया 192। अब इस ब्रैकेट को तो इधर ही रखो और इस 4 को कर दो ट्रांसपोज, तो लिख सकते हैं 6 प्लस 7d इक्वल टू 192। अपॉन में क्या आ जाएगा, तब ट्रांसपोज करेंगे तो 4 आ जाएगा, कैंसिल कर दो 4 से 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 3 बचा 32 बन गया, 4 8 जा 32, मतलब 6 प्लस 7d की वैल्यू है 48 के बराबर। तो 7d की वैल्यू होगी 48 माइनस 6 के बराबर और 48 में से 6 माइनस कर देंगे तो 42 मिलेगा, मतलब d की वैल्यू तब हो गई 42/7, कैंसिल आउट कर देंगे तो d की वैल्यू निकल आएगी 6। ठीक है, तो ये आंसर हुआ भाई इस पार्ट का। ठीक है, आते ये भी क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट पार्ट में बेटा हम लोगों को l की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 28, s की वैल्यू दे रखी है कितनी 144 और बोला है कि AP में दे रहा है 9 टर्म्स, इसका मतलब n हम लोगों को दिया है कितना 9
और निकालना क्या है, निकालना है हम लोगों को फर्स्ट टर्म एपी का। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से समझो भाई। हम लोगों को बोला है कि एपी में कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, एपी में कुल मिला के 9 टर्म्स हैं। और एपी में जब कुल मिला के 9 टर्म्स है तो इस एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा, अरे भाई 9th टर्म ही होगा, क्योंकि एपी में 9 टर्म्स है तो इसका मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, 9th टर्म ही होगा। इसका मतलब एल की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं इस एपी का, क्योंकि लास्ट टर्म 9th टर्म होगा तो इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग A9। तो A9 कितना है, A9 हम लोगों को दे रखा है 28। अब n पता ही है, एपी में कुल मिला के 9 टर्म्स है, इसका मतलब कितने टर्म्स का सम है, 9 टर्म्स का सम है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग S9 से, एंड दिस इक्वल टू 144। ठीक है, और हम लोगों को A फाइंड करना है। अब जब हम लोगों को A फाइंड करना है तो भाई कहां से लेकर चलें क्वेश्चन को, हम लोग देखिए यहाँ से इसको लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है 3 फॉर्मूला में से a प्लस an। ठीक है, जब हम लोगों को फर्स्ट टर्म निकालना है, nth टर्म हम लोगों को पता है, n की वैल्यू हम लोग जानते हैं और sn भी हम लोगों को पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लगा देते हैं भाई। तो S9 इक्वल दे रखा है किसके, 144 के। अब बेटा फॉर्मूले का यूज करिए और एक्सपेंड कर दो। n की जगह पे 9 है तो क्या लिखोगे, 9/2, 9/2, फिर इनटू में a प्लस an, a का मतलब a तो निकाल लेंगे, a ही रखो। an का मतलब एपी में कुल मिला के कितने टर्म्स है 9, तो an का मतलब हुआ A9। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया A9 एंड दिस इक्वल टू 144। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो 9/2 ऐसे ही रखा, a ऐसे ही रखा, और an की जगह पे क्या रख सकते हो, an की जगह पे रख दिया 28 इक्वल के इधर 144 है। हम लोगों को a चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो रोकिए भाई इसको, तो a प्लस 28 ऐसे ही रोका हम लोगों ने, 144 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 मल्टीप्लीकेशन में चला गया, 9 डिवीजन में। अब ये कैंसिल हो गया 16 टाइम्स, और 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो इस तरीके से a प्लस 28 की वैल्यू 32 निकल कर आई, तो a कितना होगा, a होगा 32 माइनस 28। तो इस तरीके से a कितना आ गया, 4 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई इसके लास्ट पार्ट का।